तो चलिए आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयत। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो सबसे पहले आयत। सबसे पहले आयत का परिभाषा बताएंगे। चार भुजाओं से बंद, चार भुजाओं से बंद आकृति को आयत कहते हैं तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, मान लो कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये लंबाई होता है जिससे एल से सूचित करते हैं, ये चौड़ाई जैसे बी से सूचित। यानी कहने का मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10। अगर ये 5 है तो ये भी चौड़ाई कितना होगा, 5। ठीक है, उसके बाद ए से सी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहेंगे और डी से बी को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट इसका परिभाषा हो गया, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। आयत की चार भुजाएं होती है। आयत की चार भुजाएं होती है। तो पहला भुजा हो जाएगा ए से बी, दूसरा बी से सी, तीसरा हो जाएगा डी सी, लिखो या सी डी, बात बराबर, डी सी या सी डी कुछ भी लिख सकता है। चौथा ए डी या डी ए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट लिखाते हैं। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है आयत की दो विकर्ण होती है। आयत की दो विकर्ण होती है। पहला विकर्ण ए से सी और दूसरा बी डी। ठीक है, अगला पॉइंट है आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये कोण का चिन्ह है। कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर
90 डिग्री। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आयत। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, आयत के आमने आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यानी ए बी भुजा बराबर डी सी। ए बी हमने ए बी का सामने भुजा होगा डी सी, तो ए बी बराबर डी सी और बी सी के बराबर होगा ए डी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ए से बी, बी से सी से डी से ए को मिलाने वाली ये चार भुजा से घिरी हुई आकृति है तो आयत कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बाउंड्री है, चार भुजा का जो बाउंड्री है, ये कहलाएगा परिमाप। किसका परिमाप? आयत का परिमाप या परिमिति, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये परिमिति ये कहलाएगा चार भुजा से घिरा हुआ। ये परिमिति जो है से घिरा हुआ जो बीच में जगह है, ये जो जगह है क्षेत्र है, ये कहलाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, और ए से सी को मिलाने वाली रेखा और डी से बी को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाएगा विकर्ण। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आयत का परिमाप या परिमिति भी निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आयत का विकर्ण, का फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।